हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी ऑर्गेनिक मैटर जो था उनके डिकम्पोजिशन की, उसमें कई सारे मिनरल्स थे उसके बारे में। आज अपने बात करेंगे फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग दी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं। अपने करते हैं बात वन बाय वन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। पहला इसके अंदर जो होता है नेचर ऑफ प्लांट। सेकंड जो इसके अंदर आएगा वो आएगा मॉइस्चर या सॉइल मॉइस्चर की बात करें अपने, मॉइस्चर। थर्ड जो इसके अंदर आएगा वो आएगा एरेशन। एरेशन के बाद में जो नेक्स्ट इसके अंदर आएगा वो आएगा सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर के नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो आएगा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो के नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा इसमें पीएच। और लास्ट में जो इसमें आएगा वो आएंगे न्यूट्रिएंट्स। क्या आएंगे? न्यूट्रिएंट्स। तो ये वो फैक्टर्स होंगे जो अपने कह सकते हैं कि डिक्टेट करते हैं इस बात को कि जो फैक्ट डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मटेरियल का वो किस तरह से होगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो इसमें फैक्टर आता है वो कौन सा आता है? वो आता है नेचर ऑफ प्लांट्स। तो नेचर ऑफ प्लांट्स मीन्स जो न्यू प्लांट्स होते हैं, न्यू प्लांट्स। कौन से? न्यू प्लांट्स जो होते हैं, या अपने कह सकते हैं टेंडर प्लांट्स जो होते हैं, न्यू प्लांट्स और टेंडर प्लांट्स। या ये कह सकते हैं रो प्लांट्स भी हो सकता है वैसे ये इसका मतलब। या इसको यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया बुक में आपके वो है सकलेंट प्लांट्स। तो इनका डिकम्पोजिशन जो होता है फास्ट डिकम्पोजिशन क्यों होता है? फास्ट डिकम्पोजिशन इसलिए होता है क्योंकि इसमें लेस लिग्निन होता है, लेस लिग्निन एंड मोर वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, जो नए प्लांट्स होते हैं उसके अंदर, या टेंडर प्लांट्स कह सकते हैं, जो कच्चे पौधे होते हैं ना, जो अभी अपने मान अभी ज्यादा एज नहीं हुई, कोई महीने 2 महीने के प्लांट्स है, जैसे कोई अपने जैसे सरसों का हो गया या जैसे मस्टर्ड का प्लांट्स होता है उसकी बात कर रहे हैं अपने। तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन सोल्यूबल कंपाउंड ज्यादा होते हैं, लिग्निन क्या होता है कम होता है, जिसके कारण उसका जो डिकम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा अगर अपने बात करें तो जो ओल्ड प्लांट्स या अपने कह सकते हैं मैच्योर्ड जो प्लांट्स हैं, मैच्योर्ड प्लांट, उनका डिकम्पोजिशन क्या होता है, लेस होता है। डिकम्पोजिशन लेस होता है। क्यों होता है डिकम्पोजिशन लेस डिकम्पोजिशन क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर मोर लिग्निन होता है, मोर क्वांटिटी ऑफ लिग्निन। तो लिग्निन ज्यादा होने के कारण इनका डिकम्पोजिशन क्या होता है, कम होता है। सेकंड जो इसके अंदर आता है वो आता है सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर क्या होता है? अगर लेस सॉइल मॉइस्चर है, लेस मॉइस्चर मीन्स लेस डिकम्पोजिशन, लेस मॉइस्चर मीन्स लेस डिकम्पोजिशन। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मोर मॉइस्चर होगा, तो डिकम्पोजिशन ज्यादा हो जाएगा, तब भी डिकम्पोजिशन क्या होगा, लेस ही होगा। तो फिर
ऐसे कैसे चलेगा? देखो मॉइस्चर अगर कम होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वाटर मिलेगा नहीं, वाटर मिलेगा नहीं तो वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो क्या होगा ना कि अर्थ के अंदर जो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वेंटिलेशन होता है एनवायरनमेंट और अर्थ के बीच में एयर का जो एक्सचेंज होता है वो नहीं होगा, क्योंकि अभी उन सारे पोर्स के अंदर क्या फिलअप हो गया, वाटर हो गया। अब वाटर फिल होने के कारण वहां पर एयर है नहीं, विदाउट एयर भी जो डिकम्पोजिशन है वो नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा? ध्यान रखना, जो आइडियल मॉइस्चर होना चाहिए, आइडियल मॉइस्चर फॉर मैक्सिमम डिकम्पोजिशन वो कितना होता है? ऑलमोस्ट 70 to 80%। कितना होता है? 70 to 80%। और या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर थोड़ा वाइड रेंज में अपनी बात करना चाहें तो इसका ये भी हो सकता है 60 to 80% जो मॉइस्चर है वो उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है एरेशन। एरेशन में सिंपल है, मोर एरेशन मीन्स मोर डिकम्पोजिशन, मोर एरेशन means more decomposition, more aeration means more decomposition। क्योंकि अगर एयर अच्छे से मिलेगी तो सिंपल सी बात ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से उनकी ग्रोथ भी होगी और उनकी एक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एरेशन के नेक्स्ट जो आता है वो आता है सॉइल टेम्परेचर। क्या आता है? सॉइल टेम्परेचर। अब क्या है ये देखते हैं अपने। सॉइल टेम्परेचर, तो सॉइल टेम्परेचर देखना, मिनिमम जो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर में राइज होता है वैसे वैसे डिकम्पोजिशन इंक्रीज होता है। और जो आइडियल टेम्परेचर है, आइडियल जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? अराउंड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये आइडियल टेम्परेचर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए और उनके द्वारा मैक्सिमम डिकम्पोजिशन के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है। अब आप देखना कभी कि 5 डिग्री सेल्सियस से अगर लेस टेम्परेचर है तो वहां पर बॉडी डिकम्पोज नहीं होती। लेस से कोई पोलर एरिया है जहाँ पे 24/7 जो है वो आइस है, तो वहां पर अगर किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होती नहीं है जल्दी से, आप पड़ी रहेगी। आपने हो सकता है कोई रील्स वगैरह में भी देखा हो कि माउंट एवरेस्ट पे जैसे कई जो माउंटेनियर्स होते हैं वो चढ़ते हैं तो कई बार उनकी जैसे रास्ते में डेथ हो जाती है और उनकी बॉडी मान लो वहीं पड़ी है तो उनकी बॉडी डिकम्पोज ही नहीं होती, वो बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी रहती है। अब मैंने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डिकम्पोजिशन की रेट जो होती है वो इंक्रीज होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने टेम्परेचर इंक्रीज करते करते 100 तक लेकर चले जाएंगे और वहां पर भी वो जो डिकम्पोजिशन होता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एक मिनिमम और एक मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट है। मिनिमम कितनी? 5 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम कितनी है? 40 डिग्री सेल्सियस। और आइडियल कितना होना चाहिए? 30 to 40। इसके बीच में अगर है तो डिकम्पोजिशन अच्छे से होगा, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, तो ध्यान रखना अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इंक्रीज होता है तो डिकम्पोजिशन कम होगा, डिकम्पोजिशन कम होगा। और अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कम होता है यानी डिक्रीज होता है तो डिकम्पोजिशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। सीधा से ध्यान रखना, इसमें से आपके वन लाइन क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इंक्रीज तो डिकम्पोजिशन लेस, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो लेस तो डिकम्पोजिशन इंक्रीज्ड। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो देखो कौन सा आता है, वो आता है पीएच। तो पीएच का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है डिकम्पोजिशन पे। जो आइडियल पीएच होनी चाहिए, आइडियल पीएच वो कितनी होती है? अराउंड 6 to 8, या इसको कह सकते हो आप 6.5 to 7.5। ये आइडियल रेंज है इसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। किसके? ऑर्गेनिक मैटर के। तो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए आइडियल रेंज क्या है? 6.5 to 7.5। और अगर थोड़ा ब्रॉड रेंज या वाइड रेंज की बात करें तो 6 to 8 पीएच होती है वो एफिशिएंट होती है, क्योंकि इसी पीएच पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। अगर इससे कम या ज्यादा होती है तो उनकी एक्टिविटी भी कम होगी और उनके नंबर्स भी क्या होंगे? कम होंगे। नेक्स्ट इसके बाद में लास्ट जो इसमें आता है वो आता है न्यूट्रिएंट्स। जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स में ये क्या कह रहा है कि जब अपने वी एड, इफ वी
एड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। तो डीकम्पोजिशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। डीकम्पोजिशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये आप ध्यान रखना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पीएस तक आप अच्छे से याद कर लेना। तो बच्चों ये थे आपके वो फैक्टर्स जो डीकम्पोजिशन को अफेक्ट कर रहे थे। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझने तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।